गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ फाइनली टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं 2 वीक्स बाद का सीन है। 2 वीक्स में ना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी। उन चारों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वो और भी ज़्यादा क्लोज और तो चाह रहे थे, एक दूसरे से डीपली लव कर रहे थे। हर चीज़ परफेक्ट थी। बट यहाँ पे अब एक ट्विस्ट आने वाला था कि अब उनको उनकी मेमोरीज वापस मिलने वाली थी। सो अब यहाँ पे ये स्टोरी बस कुछ पार्ट्स में ख़त्म होने वाली है। सो अब यहाँ पे ना अब हम चलते हैं इधर। देखते हैं को जो ना बिल्कुल एक ग्राउंड में ना जो वो होता है बास्केटबॉल ग्राउंड होता है, वहाँ पे ना वो करा होता है। तो ना वो ना सोचा था अपनी लाइफ के बारे में कि सडनली कितना बड़ा चेंज आ गया उसकी लाइफ में। वो कितना ज़्यादा हैप्पी है, हर चीज़ परफेक्ट हो चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था पड़ा। और ना उसको शायद फील होता है कि उसके हस्बैंड कितने ज़्यादा नोटी है, हॉर्नी है और कितने ज़्यादा अच्छे हैं और उनका कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो वो ना उसका फेस ना रेड हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ब्लशी फील कर रहे थे। देन उसी टाइम पे ना उसके जो विजन होता है वो बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। कॉज जो लड़के वहाँ पे खेल रहे थे वो गलती से ना जिमिन की तरफ हिट कर देते हैं, जो जिमिन के बिल्कुल बैक एरिया में ना हेड के बैक एरिया में आके लगती है। और जो इतने ज़ोर से लगे थे ना, वो उसके प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो थे तो वो फ़ौरन ही बेहोश हो जाता है। और जब वहाँ पे ना बिल्कुल 20 मिनट्स बाद ना जो यून को होता है उनको कॉल आती है कि जो तेंग है वो इंजर्ड हो चुका है। सो उस ये बात सुनते ही दोनों की लाइक जैसे रूह तक काम गई हो। बिकॉज वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि उनमें से कोई पूरा उनसे दूर हो या कोई पेन में हो। वो ना बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, सेंसिटिव थे बड़े अब चारों एक दूसरे को लेके। तो जब वो इस बारे में सुनते तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं और फ़ौरन वहाँ से ना निकल जाते हैं। और देन हम अब देखते हैं कि ना हाफ आवर बाद का सीन जहाँ जो युन थे वो बिल्कुल ना तेंग के सामने बैठे थे और जो तेंग के ना सर पे पट्टी बंधी हुई थी। और वहाँ जो जीवन था वो ना बस रोते ही जा रहा था। तो फिर ना जो युंगी ना बस उसको अपनी लैप में बिठाई बैठा था। तो फिर ना उसको काम कर रहा था और लाइक 20 मिनट्स बाद जो वहाँ पे ना डॉक्टर आते हैं, उसके कहते कि ना अभी तक पेशेंट को होश नहीं आया। तो फिर ना जो उसी टाइम पे ना जो तीन होता है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और वहाँ ना सबकी तरफ देखने लगता है बट बोलता कुछ नहीं है। उसके ना एक्सप्रेशन ना थोड़े थोड़े चेंज हो रहे थे। लाइक वो ना अजीब तरीके से हो रहा था कि होता है ना कि स्लोली उठे ऐसा। तो उसने ना पहले तो अपनी फिंगर्स मूव की, पहले स्लोली उठने लगा बट एकदम से ना बिल्कुल एक झटके से उठ गया था। तो सारे उसी तरफ देख रहे थे। डॉक्टर उसको चेक करते कि आप क्या ठीक फील करें। तो फिर ना जो तो जस्ट सर हाँ मिला देते और देन सारे उसको देखने लगते हैं। और उसके बाद फिर ना वो कुछ देर तक ना जीवन को घूरता है और उसके आइज पे ना टीयर्स होते हैं। और वो इतना ज़्यादा मीन्स वो हो गया था, अजीब इमोशनल हो गया था। वो ना उसको अपने पास बुलाते जीवन को, फिर देते इधर आओ जीवन। तो फिर ना जो जीवन ना उसके पास आता है तेंग के पास, तेंग उसको टाइटली हक कर लेता है और उसके ऐसे ना टीयर्स फॉल रह जाते थे। तो जो युनको को उसका ये बिहेवियर देखते थे उनको थोड़ा फेयर तो फील होता है बट वो कहते कुछ नहीं है। देन उसके बाद ना वो जब चारों घर आ जाते तो फिर ना वो तीनों ना बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखने लग गए थे तेंग का, क्योंकि उसको सर पे चोट लगी थी। और जो जिमिन था उसने ना कॉलेज की लीव ले ली थी। पहले तो तेंग ने उसको मना किया बट वो माना नहीं। देन वो कहता ओके फाइन ठीक है। देन और जो इधर यूनकुक थे वो भी घर पे थे बट वो ना एक वियर्ड जो वो था चेंज वो ना तेंग में फील करते। और ये चीज़ ना जिमिन ने भी नोटिस की थी कि जो तेंग की उसमें था ना ऑरा में लाइक शाइनेस थी और ना वो ना सबमिसिव टाइप था। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मीन्स उसका वो है तो नॉर्मल बट जो उसका ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। लाइक उससे इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही कि वो कभी बॉटम था या वो कोई बॉटम है पड़ा। तो ना ये चीज़ ना वहाँ तीनों को ना थोड़ा ऑड फील कराती है। बट जब मैं इस बारे में नहीं सोच सका वो तो वैसे बॉटम था अपना। तो उसको लगता है कि ना शायद उसी को फील हो रहा है। और बट जो इधर यूनकुक थे वो इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा मैटर को ना सीरियस थे बड़े। तो देन वो इसको लेट गो करते हैं और ना 2 वीक्स बाद जाके फाइनली जब थिंक को ना बेटर बहुत अच्छा फील होने लगता है। देन फिर ना वो सब अपनी अपनी ना नॉर्मल रूटीन में चले जाते। बट ध्यान को ना स्पेशली इंस्ट्रक्शंस थी कि अपना ख्याल रखना, ये करना वो करना। तो उसको वो था बड़ा। तो तेंग में ना उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था बट उसके माइंड में ना ये सारी बातें चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो फाइनली ठीक है।
और टॉप ऑफ दैट वो अपनी फैमिली के साथ है, वो अपने पार्टनर्स के साथ है, और फिर ना उसको सारा कुछ अपना फ्लैशबैक याद आ चुका था, पास्ट लाइफ याद आ चुकी थी, जिसकी वजह से ना उसका जो बिहेवियर था वो टोटली चेंज हो चुका था। तो जब उसको अपने पास्ट लाइफ याद आ चुके तो ऑफ कोर्स वो वैसा ही बिहेव करने वाला था। अब वो बॉटम नहीं रह गया था, अब वो टॉप था पड़ा, उसकी जो नेचर था वो चेंज हो चुका था। तो अब ना इधर हम देखते कि ना जो तेन तो कुछ सोच रहा था, देन उसके माइंड में ना कुछ हिट करता है, और फिर ना वो कॉलेज से ना बाहर आ जाता है, और फिर देखता है वहाँ पे ना ड्राइवर खड़ा होता है। तो उसको कहते हैं कि ना मुझे कार कीज चाहिए, तुम यहाँ पे ना क्या दूसरी कार बुला लो जिसके साथ जो ना जिसमें ना तुम जिमिन को घर ले जाओगे, तो मुझे कार कीज चाहिए। तो कहते ओके यंग मास्टर, फिर बोलते हो फिर ना कार कीज ना तेयंग को दे देता है। और तेयंग ना वहाँ से ना कुछ काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद ना एक मैंशन में आता है, जो लाइक इस तरह का था जैसे वो खंडर टाइप नहीं होता है, हॉन्टेड हाउस टाइप, उस तरह का था पूरा। तो फिर ना वो उस घर के सामने बिल्कुल खड़ा होता है, मैंशन का गेट लॉक होता है, उस पर ना जंजीरें बंधी होती है, उस पर लॉक बता होता है, और वो ना बस उस लॉक को ना कुछ देर तक खुलता है। देन पीछे से वॉइस आती कि हमें लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है, बट हमें लगा नहीं था हमें इतनी जल्दी पता चल जाएगा, और टॉप ऑफ डैट कि तुम हमें यहाँ मिलोगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो तेंग पीछे मुड़ के देख रहा है, वहाँ कोई हो नहीं, हमारे यून खड़े थे। तो फिर ना तेंग कहते कि हाँ ये तो होना ही था, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो फिर कहते कि और तुम दोनों यहाँ हो, तो तुम्हें देख के तुम्हें मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को भी सब कुछ याद है। तो फिर ना वो दोनों ना स्माइल करते हैं, वो ना एक छोटी स्माइल करते कहते हैं हमें बचपन से सब कुछ याद था। एक्चुअली जब साथ साथ होते गए तो हमें नाइटमेयर्स आया आया करते थे, बट जब हम दोनों का सेम था कि जब हम अपनी सेंसेस के साथ साथ आते गए, कॉन्शियस होते गए, मैच्योर होते गए, तो सारा कुछ समझ आने लगा। और देन जब हमने तुम दोनों को, पहले हमें लगता था कि ये हमारी इमेजिनेशन है, तो बिकॉज हम इसको कोई प्रिंट करके कोई कंफर्मेशन कर नहीं सकते थे, बट जब तुम दोनों को हमने क्लब में देखा था, तो तुम दोनों वही पर्सन थे जो हमारे ड्रीम्स में आया करते थे। तब जाके हमें रियलिटी रियलाइज़ हुई कि हम लोगों का तुमसे कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, और वो सब मेमोरीज हमें याद आई। तो हाँ हमें पता था। तो फिर ना जो कहते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये बोलता है। और फिर कहते कि ना मुझे टाइम नहीं मिला, लाइक मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था, हम चाहते थे कि तुम लोगों को ना खुद से याद है, तुम लोगों के बिहेवियर से आइडिया हुआ था, स्पेशली थिंग तुम्हारे बिहेवियर से, बिकॉज तुम बहुत टॉप थे बड़े अपनी लास्ट लाइफ है, और दिस लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा सबमिसिव थे, शायद थे। तो तुम्हारे बिहेवियर से आइडिया हो गया था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, या शायद तुम हमारे थिंग नहीं हो, बट तुम्हारी फ्रेगनेंस, तुम्हारा वो टच, जो भी हमें फीलिंग उस टाइम पे फील होती थी, सेम वही अभी भी हो रही थी। तो हमें पता चल गया था तुम हमारे थे, बस तुम्हें कुछ याद नहीं है। और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें खुद से याद कराने से तुम लोगों को, अगर हम खुद याद कराएं तो कोई इशू हो, कोई समटाइम्स होता है ना, कोई ब्रेन का इशू हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है। सो हम चाहते थे अगर तुम्हें याद आना होगा तो तुम लोगों को खुद आ जाए, वरना हम ना न्यू मेमोरीज क्रिएट करेंगे, न्यू लाइफ न्यू मेमोरीज, और विद सोलमेट्स इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो थे ना आइस में ना उसकी टीयर्स थे पड़े, वे थे कि ना मुझे माफ़ कर दो कुकी, मुझे माफ़ कर दो यूंगी, मैं तुम लोगों को छोड़ के चला गया, तो मैं अपनी लाइफ से इतना बुरी तरीके से हार चुका था कि मैंने सुसाइड कर लिया। तो फिर ना जो यूंगी ना एक फेड स्माइल करता है, फिर थे कि ना तुम्हें सॉरी मुझसे नहीं जंगकुक से करना चाहिए, बिकॉज पेन जंगकुक ने बर्दाश्त किया था। देखिए क्या मतलब, वो इस तरह बोलते हैं, और टेरी आई से ना जग्गू की तरफ देखते हैं, और जो जग्गू के भी आइस में टीयर्स से पड़े, और फिर ना जो देखना बिल्कुल जग्गू के पास जाए तो उसकी टीयर्स को वाइप करता है, और कहते कि ना क्या हुआ था बताओ मुझे। तो फिर ना जो यूंगी पीछे से बोलते कि जब जब यूंगी वो तुम्हारे रूम में आया था, तुम्हें देखा कि तुम्हारी डेड बॉडी लटक रही है, तो कुछ भी रिएक्ट कर पाता। उससे पहले उसको कॉल आया मेरे फ़ोन से, उसको पता चला कि मेरी भी डेथ हो चुकी है, मेरे कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। देन उसके बाद उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, तो उसने सुसाइड कर ली थी। तो फिर ना जो जग्गू के बारे में सुन के त्यांग और भी ज़्यादा गिल्ट फील होता है, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास हार गया, तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता, मैं सेल्फिश हो गया, तो मुझसे ना और ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ना जंगू को उसको ना हक कर लेता है, कहते ना बस पास्ट की ना पूरी मेमोरीज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम एक साथ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, हर चीज़ है हमारे पास, तो बस इसी को याद करना चाहिए और उसके साथ खुश रहना चाहिए।
तो ना वो तीनों ने स्माइल किया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। होप आपको अच्छा लगा। टाटा बाय बाय।